जैसा कि आप लोग न्यूज़ में रिगार्डिंग जो आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क जो हैं एम्बैंकमेंट का मनु रिवर के किनारे में जो मीडिया में चल रहा है या कुछ सोशल मीडिया में भी है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जो एक्चुअल फैक्ट है वो मैं आप लोगों को उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। बेसिकली जिस बंद की बात हो रही है वो एक्चुअली वो बंद नहीं है, एक एलिवेटेड रोड है जो बांग्लादेश की साइड में है और वो दो गांवों को बांग्लादेश के जोड़ती है, शरीफपुर और अलीपुर, देवीपुर और अलीपुर को। और ये काफ़ी पहले से ही ये सड़क है, वहाँ पे एक कच्चा ट्रैक है। पिछले बारिश में काफ़ी सड़क को नुकसान हो गया था, तो उसके कारण जो है बांग्लादेश के तरफ से इसको जो है मजबूत करने का प्रयास किया गया, ठीक ठाक करने का प्रयास किया गया है। इसी सड़क का कुछ हिस्सा जो है जो हमारे रंगोतिया बीओपी के सीमा रेखा के सामने आता है, तकरीबन 75 मीटर 100 गज के आसपास का एरिया है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से तकरीबन 150 गज के दायरे में आ जाता है, जहाँ पे हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए या किसी तरह की चीज़ें जो है इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से हम उसको नहीं करने देते हैं, जिसका उन्होंने थोड़ा सा उस पर कच्चा वर्क किया था, जिसको 8 नवंबर 2024 को ही हम लोगों ने इमीडिएटली प्रोटेस्ट करके उसको रुकवा दिया था। मैं जो चीज़ें यहाँ बताना चाहता हूँ ये है कि ये वो मनु रिवर का एम्बैंकमेंट का काम नहीं है। मनु रिवर के एम्बैंकमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये वहाँ से मनु रिवर बांग्लादेश की साइड में तकरीबन 750 मीटर के आसपास में दूर है, और जो वहाँ से लेफ़्ट टर्न करके लतियापुरा साइड से आता है और रंगोतिया के बीच से ये घूमता हुआ बांग्लादेश में चला जाता है मौलवी बाज़ार की तरफ। तो यहाँ पे इसका एम्बैंकमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली ये वो सड़क है जो सड़क इन्होंने रिपेयर किया है, और जो बातें मीडिया में आई हैं और संभवतः लोगों को जो है ये चीज़ों को समझने में परेशानी हुई है। और जैसे ही उन्होंने इसका रिपेयर वर्क किया था और जो हमारे एरिया में वो दायरे में आ रहा था 150 गज के दायरे में, तो इसका संज्ञान में आते ही हमने इमीडिएटली हम लोगों ने इस काम को अपनी जो हमारी जो तरीके हैं फ्लैग मीटिंग करके काम को हमने नवंबर महीने में ही रुकवा दिया था। उसके बाद से उसके किसी काम में कोई प्रगति नहीं हुई है। और जहाँ तक बॉर्डर एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क की बात है, ये इंश्योर करते हैं आपको कि हमारी बीएसएफ की जो फ़ौज है वो बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहती है, और हम हमेशा जो है सीमा रेखा पे इस तरह की कोई भी घटनाएं या कोई भी बातें हो रही हैं तो उस पर हम निगरानी रखते हैं, और तुरंत प्रभाव से ही हम उस पर जो है रोकथाम की प्रक्रिया अपनाते हैं। और इसके बाद में उस पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हुआ है, ना ही किसी तरह का और कोई प्रिपरेशन हुआ है। और एम्बैंकमेंट का काम जो हमारा मनु रिवर और उसमें जो पिछले बारिश में जो काफ़ी पानी आने के कारण दोनों किनारे टूटे हैं, उसके काम होने के लिए दोनों देशों के बीच में वार्तालाप चल रहे हैं, और जगह जगह उसका एम्बैंकमेंट का काम होना है, जो अभी बातचीत के स्तर पे ही है, उसको अभी आगे नहीं बढ़ा है वो, और वो दोनों तरफ होना है, वो बांग्लादेश की साइड में भी होना है और हमारी तरफ भी होना है। और जो अभी प्रक्रियारत है, अभी बातचीत के ही क्रम में है। ये सारे वेरिफिकेशंस, जॉइंट वेरिफिकेशंस होते हैं, उसके बाद में फिर एग्री होने के बाद में इस पर कार्रवाई होती है, जो अभी नहीं हुआ है, इसलिए काम सारे रुके पड़े हैं। और हाँ, और ये इस संबंध में अपने जो ऊनाकोटी के डीएम सर हैं वो भी आए थे, वो पहले अपने आके स्पॉट के पास आके वो देख के गए थे, और संभवतः उनको भी ये बातें क्लियर नहीं हुई थी, तो ये बातें उनको भी अच्छे तरह से हम लोगों ने क्लियर कर दिया है, बता दिया है, उनको अवगत कराया है कि फैक्ट ये है, ग्राउंड में ये रियलिटी है, ग्राउंड की ये पोजीशन है। और इससे जो है मैं फिर वही आपको अंत में वही दोहराना चाहता हूँ कि इसको इस तरह की कोई भी दुर्घटना को रोकने के लिए बीएसएफ हमेशा तत्पर रहती है। उस तरह की कोई भी घटना वहाँ या मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो रहा है या ना हुआ है जो हमारे संज्ञान में नहीं है, और जो एम्बैंकमेंट के
हिसाब से हुआ हो और जो हमको आने वाले बाढ़ में हमारे रहने वाले नागरिकों को क्षति पहुँचाएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको इस संबंध में।